बॉलीवुड के इस विलन को देखकर थर-थर काँपती थी हेमा मालिनी, भूल जाती थी अपने डायलॉग। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में हम बताते हैं कि किसकी वजह से हेमा मालिनी अपने डायलॉग तक भूल जाती हैं। इस बात को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हेमा मालिनी ने अपने करियर में कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ में काम किया है, लेकिन एक एक्टर ऐसे भी थे जिनके सामने वह अपने डायलॉग तक भूल जाती थी। ड्रीम गर्ल की ऐसी कहानी। भारतीय सिनेमा में पिछले कुछ सालों में कई हीरो अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आए हैं। कुछ हीरो बनने की ख्वाहिश लेकर आते हैं लेकिन बन जाते हैं विलन। हालांकि शुरुआत तो सबकी हीरो वाले सपने के साथ ही होती है। हर कोई अपनी इमेज को लेकर बड़ा कॉन्शियस रहता है। ऐसे में विलन का रोल एक्सेप्ट करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। खैर, बॉलीवुड में ऐसे ही एक्टर हैं जिन्होंने ग्रे शेड्स के जरिए इंडस्ट्री में अपनी काबिलियत साबित की है। कोई और नहीं बल्कि प्रेम चोपड़ा हैं। वो हिंदी सिनेमा के सबसे खतरनाक विलन में से एक हैं, जिन्होंने अपनी आकर्षक अदाओं से महिलाओं को दीवाना बना दिया था। प्रेम चोपड़ा ने बॉलीवुड और पंजाबी सिनेमा में भी अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। वो हीरो बनने की ख्वाहिश लेकर इंडस्ट्री में आए थे, लेकिन अपनी नेगेटिव रोल से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। क्या आप जानते हैं कि हेमा मालिनी उनसे इतना डरती थी? कहा जाता है कि उनके सामने हेमा अपने डायलॉग तक भूल जाया करती थी। प्रेम इंडस्ट्री में बने रहना चाहते थे और उन्होंने नेगेटिव रोल भी निभाए, जिससे उन्हें अपने करियर को आकार देने में मदद मिली। अपने एक इंटरव्यू में एक्टर ने खुलासा किया था, जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो वह हीरो बनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में काम करने के बाद उन्हें अपने नेगेटिव किरदारों के लिए पहचान मिली। उन्होंने पंजाबी फिल्मों में हीरो का किरदार निभाया, लेकिन ये फिल्में ज़्यादा पसंद नहीं की गईं और फ्लॉप हो गईं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो हेमा मालिनी, जिन्होंने कई फिल्मों में प्रेम चोपड़ा के साथ स्किन शेयर स्पेस की, उनसे काफ़ी घबराती थी। जब भी वह उनकी ओर देखती थी तो वह कांप उठती थी। उन्होंने खुलासा किया था कि फिल्म राजा जानी की शूटिंग के दौरान प्रेम चोपड़ा के साथ काम करते करते उन्हें काफ़ी घबराहट महसूस हुई। पर्सनल फ्रंट पर बात करें तो प्रेम, जिन्होंने एक्टर और डायरेक्टर राज कपूर की पत्नी कृष्णा की बहन उमा से शादी की, 3 बेटियों के माता पिता हैं। उनकी बेटियों के नाम रकिता, पुनीता और प्रेरणा हैं। उनकी बेटियों ने एक्टिंग को करियर के तौर पर नहीं चुना। प्रेम चोपड़ा के सबसे छोटे दामाद बॉलीवुड एक्टर सरमन जोशी हैं। बॉलीवुड के विलन की बात होती है तो उसमें प्रेम चोपड़ा का नाम जरूर आता है। उन्होंने अपने करियर में तमाम तरह की फिल्में की हैं, जिसमें अधिकतर विलन का रोल ही निभाया है। उपकार, कटी पतंग, दो अनजाने सहित कई ऐसी मूवी हैं जिसमें उन्होंने विलन के रूप में छा गए थे। ऐसी ही उनकी एक मूवी थी जिसका डायलॉग प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। राज कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म बॉबी में प्रेम चोपड़ा ने विलन बनकर अपनी एक्टिंग से साबित किया था कि वह पर्दे पर किसी को डराना हो उन्हें बखूबी आता है। प्रेम चोपड़ा हिंदी फिल्मों के विलन का किरदार निभाने वाले आइकॉनिक स्टार में से एक माने जाते हैं, जिन्हें स्क्रीन पर देखते ही लोगों के हाव भाव बदल जाया करते थे। अरबाज खान के शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द विज अरबाज के दूसरे सीजन में इस बार प्रेम चोपड़ा को मेहमान बनकर आए। उन्होंने बॉबी फिल्म में अपने कुछ मज़ेदार यादें शेयर की। उन्होंने बताया कि कैसे जब वह किसी ट्रेन के ट्रैवल करते थे तब वह हर स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई थी। उन्हें देखने के लिए लोग इस तरह से भीड़ जमा होती थी मानो कुदरत का कोई अजूबा हो। प्रेम चोपड़ा ने बताया कि जब लोगों को पता चलता था कि ट्रेन में प्रेम चोपड़ा हैं तो वह उन्हें देखने के लिए इतना क्रेजी हो जाया करते थे। हालांकि वह ट्रेन जिस ट्रेन में ट्रैवल करते थे वह फास्ट ट्रेन होती थी, लेकिन तब भी उन्हें हर स्टेशन पर रोकना पड़ता था। इतना ही नहीं, हर स्टेशन पर ट्रेन के रुकने पर प्रेम चोपड़ा को डायलॉग भी बोलना पड़ता था। उनसे कहा गया था कि भीड़ के कारण ये ट्रेन तब तक नहीं बढ़ पाएगी जब तक वह डायलॉग नहीं बोलेंगे। प्रेम चोपड़ा ने बताया कि उन्हें हर स्टेशन पर यह डायलॉग बोलना पड़ता था, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। उनकी मिनी परफॉर्मेंस हर किसी को आनंद लिया। ये जर्नी जब तक चलती रही तब तक उस स्टेशन पर नहीं उतरी थी लोगों की नज़रें। प्रेम चोपड़ा की पहली हिंदी फिल्म साल 1960 में मुड़ मुड़ के ना देख, इसमें भारत भूषण लीड रोल में थे। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। बतौर हीरो प्रेम चोपड़ा में शादी करने चला, कुंवारे, सिकंदर आजम जैसी कई फिल्मों में काम किया। मुंबई में खर्च चलाने के लिए प्रेम को नौकरी भी करनी पड़ती थी। उन्होंने हर तरह के रोल किए। प्रेम चोपड़ा ने हिंदी सिनेमा में उन्होंने जिन फिल्मों में हीरो या सेंट्रल कैरेक्टर के तौर पर काम किया वह फ्लॉप ही रहीं। हालांकि बतौर खलनायक वे खूब हिट हुए। प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड के उन टॉप कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने विलन के किरदार से खूब सुर्खियां बटोरी। प्रेम चोपड़ा की ज़्यादातर फिल्में राजेश खन्ना के साथ रहीं और सभी सुपर हिट रहीं। बॉबी की रिलीज़ के बाद प्रेम चोपड़ा इतने पॉपुलर हुए कि एक बार जब वह ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो हर स्टेशन पर ट्रेन रोकी जाती थी। प्रेम चोपड़ा बाहर आते थे और पूछा जाता था
कि ट्रेन इतनी ज़्यादा क्यों रुक रही है। तब बताया जाता था कि यहाँ आपके फैंस की भीड़ उमड़ आई है जो बिना डायलॉग सुने नहीं जाएगी। फिर प्रेम को उतर कर वही डायलॉग सुनाना पड़ता था, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, और डायलॉग सुनते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें किया करते थे प्रेम चोपड़ा की। अपने किरदार में लोगों को डराने वाले प्रेम असल ज़िंदगी में काफ़ी साधारण हैं। प्रेम चोपड़ा की शादी राज कपूर की पत्नी कृष्णा की बहन उमा से हुई है। इस लिहाज से प्रेम चोपड़ा और राज कपूर साढ़ू भाई हैं। उमा और कृष्णा बॉलीवुड एक्टर राजेंद्र नाथ और प्रेम नाथ की बहनें हैं। प्रेम चोपड़ा ने राज कपूर के छोटे बेटे ऋषि कपूर के साथ कई फिल्में की हैं, जैसे नागिन, नसीब, प्रेम ग्रंथ में भी काम किया है। प्रेम चोपड़ा की 3 बेटियां हैं। प्रेम चोपड़ा ने 6 नाती और 6 नातिन हैं। सरमन जोशी प्रेम चोपड़ा के दामाद हैं। उन्होंने प्रेम चोपड़ा की छोटी बेटी प्रेरणा से शादी की है। तो इतना ही नहीं, प्रेम चोपड़ा को देखते ही इतनी सादगी से विलेन का किरदार निभाया है कि उन्हें देखते ही लोग अपनी पत्नियों को छुपा लिया करते थे। वे ज़्यादातर फिल्मों में हीरो की गर्लफ्रेंड और बहनों को छेड़ते हुए दिखाई देते थे। कहा जाता है कि एक बार फिल्म में उनका किरदार देखकर उनकी बेटी ने उनसे बात करनी भी बंद कर दी थी। बाद में उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि वह ऐसा कैरेक्टर उनका सिर्फ फिल्मों में है, असल ज़िंदगी में वह इसके बिल्कुल विपरीत है। इंडस्ट्री में कई सितारे सालों तक अपना नाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कोई कामयाब होता है तो कोई बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाता है। इंडस्ट्री में बतौर हीरो अपना नाम बनाने आने वाले कई हीरो तो विलन बनकर ही रह जाते हैं। विलन की भूमिका निभाते निभाते उन्हें काफ़ी कामयाबी मिलती है। इनमें से ही एक हैं प्रेम चोपड़ा। इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार जिन्होंने खलनायक का किरदार निभाकर लोगों के लाखों दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है। 90 के दशक के विलन का कहना था कि हमारे फिल्मों में नेगेटिव रोल की वजह से लोगों को लगता था कि हम असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही हैं। आम लोग तो छोड़िए, बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा हेमा मालिनी तक इंडस्ट्री के एक विलन को देखकर कांपने लगती थीं। कई बार वो सेट पर अपने डायलॉग तक भूल जाया करती थीं। आइए जानते हैं वो कौन से विलन डर जाती थी ड्रीम गर्ल। ये एक्टर कोई और नहीं प्रेम चोपड़ा है। प्रेम चोपड़ा अपने कैरेक्टर में जान फूंक देते थे, इसलिए वह सभी निर्देशकों की पहली पसंद हुआ करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेम फिल्मों में हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें विलन का किरदार मिलता था। वो फिल्में में बने रहने के लिए उस किरदार को कर लेते थे जिसे कोई नहीं करता था। कई फिल्मों में लोग उन्हें हीरो से ज़्यादा पसंद किया करते थे। उनके डायलॉग लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाते थे। प्रेम ने हिंदी के अलावा कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। पंजाबी में उनकी कुछ फिल्में खास नहीं चल पाईं। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म राजा जानी की शूटिंग चल रही थी। उस समय मुझे एक्टर की आंखों में देखना था और मैं इतना नर्वस हो गई कई बार मैं डायलॉग भूल भी जाती थी। हालांकि दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। प्रेम ने एक्टर को निर्देशक राज कपूर की पत्नी कृष्णा की बहन से शादी की थी, जिसके रिश्ते से वह उन्हें समझाया करती थी। वहीं चुलबुले अंदाज वाली हेमा मालिनी, जिनकी बोलती बंद ही नहीं होती है, चटपट चटपट बोलती ही रहती हैं, उनकी भी बोलती बंद हो जाया करती थी प्रेम चोपड़ा के सामने आते ही। टीवी शो में जब हेमा मालिनी से एंकर ने पूछा कि बॉलीवुड में किस विलन से उन्हें सबसे ज़्यादा डर लगता था, तो हेमा मालिनी ने प्रेम चोपड़ा का नाम लिया। उन्होंने बताया कि राजा जानी फिल्म की शूटिंग के एक हिट गाने के दौरान कितना मज़ा आ रहा है का जिक्र करते हुए, मैं प्रेम चोपड़ा जी से इतना डर रही थी कि इस गाने की शूटिंग पर ऐसा लगा था कि धर्मेंद्र नहीं, वही हीरो हैं। फिल्म में धर्मेंद्र जी को जलन महसूस करने के लिए प्रेम चोपड़ा के साथ रोमांस कर रही थी, लेकिन साथ ही डर भी बहुत लग रहा था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म राजा जानी साल 1972 में रिलीज़ हुई। यह एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्शन मोहन सहगल ने किया था। फिल्म में प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाथ, जॉनी वॉकर और हेलेन जैसे दमदार स्टार थे। उस साल की यह चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। दरअसल इस किस्से का खुलासा हेमा मालिनी ने ही किया था जब वो एक सिंगिंग रियलिटी शो के मंच पर पहुंची, तो इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे। इसी दौरान जब हेमा मालिनी से पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा किस विलन से डर लगता है, तो उन्होंने एक्टर प्रेम चोपड़ा का नाम फटाक से ले लिया था। इसके साथ ही हेमा मालिनी ने प्रेम चोपड़ा के साथ की गई फिल्म राजा जानी का किस्सा भी शेयर किया था। एक्ट्रेसेस ने बताया कि उस फिल्म में हम दोनों एक साथ में एक गाना किया था। इस गाने में धर्मेंद्र को जलाने के लिए मुझे प्रेम चोपड़ा से फ्लर्ट करना था, लेकिन जब शूटिंग करने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि वह सच में ही हीरो हैं और वो उस किरदार में पूरी तरह डूब गए। उन्होंने उस वक्त मेरे साथ बहुत फ्लर्ट किया था। हेमा मालिनी ने अपना एक्टिंग करियर फिल्म सपनों के सौदागर से शुरुआत किया था। इसके बाद एक्ट्रेसेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। वहीं फिल्मों के एक साथ
काम करने के बाद हेमा मालिनी इंडस्ट्री के चार्मिंग स्टार धर्मेंद्र को अपना दिल दे बैठी। हालांकि उस दौरान एक्टर पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन हेमा की तरह धर्मेंद्र भी एक्ट्रेसेस से इतना प्यार कर बैठे कि कहा जाता है कि एक्टर ने अपना धर्म बदलकर हेमा से दूसरी शादी रचा ली। हेमा मालिनी ने कहा कि प्रेम चोपड़ा हमेशा ही विलेन का रोल प्ले किया करते थे, लेकिन जब उन्हें हीरो का रोल मिला तो उन्होंने कहा प्रेम चोपड़ा इतने खुश हो गए थे कि वह हीरो की तरह ही बिहेव कर रहे थे, जिसे देखकर धर्म जी भी चिढ़ रहे थे और कह रहे थे कि क्या कर रहा है, बता दे राजा जानी। उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्मों में से एक थी। बता दें कि उस समय हेमा और धर्मेंद्र की शादी नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में दीवाने थे। ये कपल साल 1980 में शादी के बंधन में बंधे थे। धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने धर्म बदलकर हेमा मालिनी से दूसरी शादी की। वहीं एनडीटीवी में प्रकाशित हुए एक अखबार के मुताबिक हेमा मालिनी विलेन के रोल में निभाने के बाद प्रेम चोपड़ा की पूरी इमेज ही बदल गई। बताया ये भी जाता है कि हेमा मालिनी, जिन्होंने कई फिल्मों में प्रेम चोपड़ा के साथ काम किया है, वह उनके साथ काम करने से काफ़ी कतराया करती थीं। वह उन्हें देखते ही थर-थर काँप उठती थीं। उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म राजा जानी, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र भी नजर आए थे, इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा भी नजर आए थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रेम चोपड़ा के काम करते करते वह अपना डायलॉग भूल जाया करती थी। अक्सर ही ऐसा हुआ करता था। बता दें कि प्रेम चोपड़ा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत में अब तक दर्शकों को बखूबी दिल जीता है। अपने अब तक के करियर में उन्होंने शहीद 1965, उपकार 1967 और तीसरी मंजिल 1966 जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है, लेकिन असली पहचान उन्हें नेगेटिव रोल के जरिए मिली। साल 2016 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। बॉलीवुड के इस विलन को देखते ही डर जाती थी हेमा मालिनी। धर्मेंद्र गुस्से से हो जाते थे आग बबूला। शूटिंग पर अक्सर ही ऐसा माहौल बना रहता था, क्योंकि प्रेम चोपड़ा को अक्सर ही विलन का किरदार निभाने को मिलता है, लेकिन ऐसे में जब उन्हें हेमा मालिनी के साथ एक सॉन्ग में इतना मज़ा आ रहा है में डांस करने का मौका मिला, तो प्रेम चोपड़ा ने बखूबी रोल को खूब अच्छे से प्ले किया। इस बात से धर्मेंद्र को काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी। प्रेम चोपड़ा ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वह ड्रीम गर्ल के साथ एक सॉन्ग प्ले कर रहे थे। हेमा मालिनी एक तरफ गुस्से भरे धर्मेंद्र की आंखों में देखती और दूसरी तरफ प्रेम चोपड़ा को देखती। इस चक्कर में वह अपने डायलॉग बार बार भूल रही थी। वह प्रेम चोपड़ा से अपनी आंखें बार बार चुरा रही थी। प्रेम चोपड़ा का नाम लिया उन्होंने राजा जानी फिल्म के एक हिट गाने कितना मज़ा आ रहा है का जिक्र करते हुए। मैं प्रेम चोपड़ा जी इससे इतना डर गई थी कि इस गाने की शूटिंग में ऐसा लगा था कि धर्मेंद्र नहीं, वही हीरो हैं। फिल्म में धर्मेंद्र जी को जलाने के लिए मैंने ये सॉन्ग प्ले किया था। साथ में रोमांस कर रही थी, लेकिन साथ ही डर भी रही थी। राजा जानी फिल्म में सन्नो यानी कि हेमा मालिनी एक राजकुमारी थी, जो कि कुछ समय पहले राजघराने से दूर हो जाती हैं, लेकिन धर्मेंद्र जब उन्हें देखता है तो वह राजकुमारी बनाकर उन्हें लेकर आता है। पर वह यह नहीं जानता है कि हेमा मालिनी यानी कि वही रत्ना राजकुमारी हैं, जिन्हें वह सन्नो समझकर लेकर आया।